ये रेडी हो गया। ये हीरो ये जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिशा प्रियांश ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, आज से फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं। आज है धनतेरस। हैप्पी धनतेरस टू ऑल। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, प्रियांश भी बोल रहा है ना प्रियांश? है ना? मैं जब भी आप लोगों से बात करती हूँ, उसे मेरी गोदी में आके बैठना होता है। प्रियांश देखो बोल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज कुछ ना कुछ खरीदा होगा। कहते हैं आज धनतेरस वाले दिन कुछ भी स्टील का बर्तन या कुछ भी खरीदा जाए, स्टील का नहीं मतलब बर्तन खरीदा जाए तो शुभ माना जाता है आज। इसलिए आज काफ़ी भीड़ रहती है बर्तन वाली शॉप वगैरह पे। काफ़ी अच्छा लगता है। आज से फेस्टिवल स्टार्ट हो ही जाता है दिवाली का, जो कि 5 दिन तक चलता है। पहले धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन, फिर भाई दूज। तो आज से मतलब अच्छा लगने लग जाता है। आज से घर में रौनक स्टार्ट हो जाती है कि हाँ आज धनतेरस है, आज दीपक भी जलाया जाता है घर में एक। तो आप लोगों ने क्या खरीदा? अब मैं जाऊंगी कुछ बर्तन खरीदने। अब मैं सोच रही थी मैं क्या खरीदूं, तो अब वहीं जाके देखते हैं कि क्या खरीदते हैं। तो मैं अभी रेडी हो रही हूँ, जल्दी रेडी होते हैं। अब बज रहे हैं 6, 6:30 बजे तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे ऑफिस से। फिर हम दोनों जाएंगे डी मार्ट। पहले वहाँ से देखते हैं क्या खरीदते हैं। फिर नहीं, अगर वहाँ से समझ में आएगा तो किसी और शॉप से फिर कुछ खरीदेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर शॉपिंग करने के लिए देखते हैं तो पहले हम लोग डी मार्ट जाते हैं, क्योंकि हमें डी मार्ट में सही। तो मैं अब हो रही हूँ रेडी। ये मुझे ज़्यादा बात करने देगा नहीं। तो मैं हो रही हूँ रेडी, फिर प्याज को रेडी करूँगी। फिर हम लोग जाएंगे बर्तन खरीदने। देखते हैं क्या खरीदते हैं। देखिए, इसलिए हल्ला कर रहा है, इसलिए मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, ऐसे रेडी करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर प्रियांश मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने सोचा पहले इसे तैयार कर दूँ, फिर बाद में मैं तैयार होंगी। क्योंकि बच्चों को लगता है ना, पहले से अगर हम तैयार हो जाते हैं तो बच्चों को लगता है कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाएं या फिर मैं अकेला ना रह जाऊँ। तो मैंने कहा पहले इसे तैयार कर दूँ, इसे तसल्ली मिल जाएगी, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ मैं भी जा रहा हूँ। तो उसके बाद ये मुझे परेशान नहीं करेगा, वरना ये मुझे तैयार ही नहीं होने दे रहा था। मेरा सूट खींच रहा था, कभी माँ 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 कर रहा था। अकेले हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे मैं प्रियांश को तैयार कर रही थी। देखिए, प्रियांश रेडी हो गया। ये हीरो ये जाएगा हमारे साथ मार्केट। तो ये अब अपनी मम्मा को तैयार होने देगा, क्योंकि ये तैयार हो गया, वरना ये अपनी मम्मा को तैयार होने नहीं देता, है ना? कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है प्रियांश, है ना? तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा हूँ मैं? यहाँ प्रियांश को रेडी करने के बाद मैं जल्दी रेडी हो रही थी, क्योंकि टाइम हो चुका था। और फिर मुंबई में ये भी रहता है कि ट्रैफिक इतना मिल जाता है, तो पता नहीं चलता है कि पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ऊपर से त्योहार हैं, तो लगता है कि पता नहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, बस क्रीम लगाई, लिपस्टिक लगाई और मैं जल्दी से तैयार हो गई थी, क्योंकि ये नीचे आ चुके थे। ये हम लोगों का वेट कर रहे थे, इनका फ़ोन भी आ गया था। वैसे फ्रेंड्स, ये मेरा पहली दिवाली है जो मैं यहाँ मना रही हूँ मुंबई में, वरना हर बार मैं अपनी ससुराल में ही रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी पहली बार ही यहाँ, हम दोनों ही पहली बार अकेले हैं, वरना हम लोग हर बार
अपने घर पे ही होते हैं। और वैसे भी त्योहार जो होते हैं वो घर के ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि पूरे साल में एक दिवाली ऐसा त्यौहार आता है जो मुझे लगता है कि कहते हैं इंसान अपने घर जाता है, और हर इंसान को जाना भी चाहिए। अकेले त्यौहार नहीं लगता है कि कोई त्यौहार है। अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि हम लोग क्यों नहीं गए और मैं क्यों आई यहाँ पर। तो हम नीचे पहुँच चुके थे। यहाँ पे आज देखिए लिफ्ट में अपनी मस्ती कर रहा था। ये देखिए इसके पापा आ चुके हैं, तो ये अपने पापा के पास भगते हुए गया। तो ये भी देखा कि पीछे मैं आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ। इसके पाए से एक बार देखिए ये बस सीधे ये मुझे भूल जाता है बस, लेकिन वो सिर्फ बाहर बाहर, घर पे आते ही इसे माँ चाहिए, फिर तो पानी चाहिए, फिर तो माई चाहिए। अब मैं इतनी देर से बुला रही हूँ, यहाँ आ नहीं रहा था मेरे पास। देखिए बाय भी नहीं कर रहा था। तो हम यहाँ पे डी मार्ट पहुँच चुके थे। हमें रास्ते में ट्रैफिक मिला नहीं था। ऐसे नॉर्मली काफ़ी ट्रैफिक होता है, लेकिन रास्ते में नहीं था क्योंकि ये हम दूसरे रास्ते से लाए थे, तो वहाँ ट्रैफिक नहीं था। अब तो ये भी बहुत अच्छे से जान गए हैं कि कहते हैं कहाँ ट्रैफिक रहता है कहाँ नहीं रहता। आज यहाँ भीड़ नहीं है फ्रेंड्स। मैं सैटरडे में आई थी बीच में, तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी कि मतलब इतनी भीड़ थी कि कुछ देख ही नहीं पा रही थी ठीक से कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो इसलिए उस दिन तो हम एक दो सामान लेके ऐसे ही चले गए थे। मैंने कहा फिर किसी दिन आएंगे फुर्सत से कम सामान तो देखेंगे। फिर हम लोगों ने नीचे के फ्लोर पे हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि वहाँ सारा राशन का सामान था। फिर हम लोग ऊपर आए थे, तो सीधे जैसे ऊपर आए हमें सबसे पहले कपड़े देखे, तो ये कपड़े देखने लग गए थे। फिर उसके बाद हमने थोड़े बहुत कपड़े लिए। फिर उसके बाद मैंने कहा इनसे घर की डेकोरेशन का थोड़ा सामान देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमने लिए अपने बर्तन, लेकिन मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। फिर मैं घर पे आई। मैंने आके सबसे पहले दीपक जलाया, क्योंकि हमारे यहाँ धनतेरस पे एक दीपक जलाया जाता है, जो कि कहते हैं घर के बाहर मेन गेट पे जलाते हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले आते ही चेंज करा और सबसे पहले अपना दीपक जलाया, क्योंकि ज़्यादा लेट अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हम लेट हो गए थे आने में, तो मैंने सबसे पहले आके मैंने कहा बाद में बाकी सब काम करूँगी, सबसे पहले मैं दीपक जला दूँ। तो मैंने यहाँ दीपक घर के बाहर ऊपर रख दिया था, नीचे नहीं रखा था गेट के पास, क्योंकि प्रियांश का पता नहीं रहता है। फिर मैं आई, मैं सब्जी दोपहर में बना के चली गई थी। जाने से पहले मैंने बना दी थी, क्योंकि चाप बनाई थी मैंने, मलाई चाप, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने चाप पहले से ही बना दिए थे। और बस अब रोटी बनानी थी। मैंने कहा पहले इन्हें खाना खिला दूँ, क्योंकि 8 बज रहे थे, 8 साढ़े 8। और मैंने मॉर्निंग में नाश्ता करा था। ये कहते हैं दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, मॉर्निंग में जो ये नाश्ता मॉर्निंग में हैवी नाश्ता कर जाते हैं, ये दोपहर में इनका आना नहीं हो पाता है। अभी जब तक मैं हूँ तब तो मॉर्निंग में नाश्ता हैवी करते हैं, वरना तो नॉर्मली डेज में ये कैंटीन में ही खाते हैं दोपहर में, क्योंकि मॉर्निंग में ये अपना कुछ बनाते नहीं हैं, वहीं जाके नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद दोपहर में कैंटीन में खाते हैं। अब मैं रहती हूँ तो इनका शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाता है कि क्या कहते हैं मॉर्निंग में थोड़ा हैवी नाश्ता करके जाना है, दोपहर में कुछ नहीं खाना है, फिर आके खाना है। तो इसलिए 8 बज चुके, तो मैंने कहा पहले इन्हें खाना बना कर दे दूँ, बाकी का काम जो भी है सब बाद में करूँगी। तो मैंने यहाँ खाना बना दिया था, मेरी किचन क्लीन हो चुकी थी। फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा मेरा काम निपट चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। और अब प्रियांश भी सो गया है। पहले मैंने चाप बनाए थे, रोटी बनाई, फिर इन्हें खाना खिलाया, फिर किचन क्लीन करी, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करके मैंने पहले सोच रही थी कि मैं पहले आप लोगों को दिखा दूँ मैं धनतेरस पे क्या लाई हूँ। फिर मैंने देखा प्रियांश बहुत रो रहा है, मैंने कहा पहले इसे सुला दूँ, उसके बाद क्या कहते हैं जो वो करना है वो करूँगी। तो ये था, मैंने सब सुलाया ही हूँ।
अब मैं आपसे आराम से बात करूँगी क्योंकि वो बिल्कुल बात नहीं करने देता है। अगर उसके साथ बैठ भी जाओ तब होता है कि समझ में ही नहीं आता मैं बात ही क्या कर रही थी, बात करते करते भूल जाती हूँ। वो नॉर्मली भी फ़ोन पे किसी से बात नहीं करने देता। उसका ये है कि यदि उसको बस उसी को खिलाओ, किसी से कोई बात मत करो, उसी के साथ बैठे रहो, उसी के साथ खेलते रहो। इसी वजह से मैं काफ़ी सारे कहते हैं सोचती हूँ कि ये ब्लॉग शूट करूँ। मैंने अहोई आटे का बनाया था लेकिन मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर नहीं कर पाई क्योंकि ये करने ही नहीं देता है और सोता भी बहुत कम टाइम के लिए है, तो वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो हम लोग आज गए थे मार्केट, डी मार्ट। हम डी मार्ट से ही लेते ज़्यादातर सामान। तो मैं लाई हूँ ये डोंगे का सेट। इसमें है 5 डोंगे। ये है सबसे छोटा, इसमें नीचे तावा लगा हुआ है। फिर उससे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है और सबसे बड़ा ये है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पे छोटे बर्तन तो हैं लेकिन बड़े बर्तन नहीं है क्योंकि ये अकेले रहते हैं, तो बड़े बर्तन का यहाँ पे रहता ही नहीं है। मैं भी कभी कभी आती हूँ तो ये 2-3 जनों का 5 जनों के हिसाब से भी रहता है कि हाँ हैं, लेकिन हम बड़े बर्तन इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ये अकेले रहते हैं। तो बड़े बर्तनों में फिर इन्हें संगवाना, आप लोग जानते हो जेंट्स लोग ज़्यादा काम तो करते नहीं है। जहाँ लेडीज़ होती हैं वो लोग तो कर लेती हैं लेकिन जेंट्स ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसलिए छोटे तो थे, अब मैं बड़े का सेट ले आई। मैंने कहा होना चाहिए कि कोई आने लगे तो होना ही चाहिए, कम से कम बड़े डोंगे का सेट हो। बाकी के बर्तन तो हैं, डिनर सेट वगैरह सब रखा था, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं और फिर मैंने ये लिया। इसको बोलते हैं विस्कर। ये दही फेंटने के लिए और क्या कहते हैं अंडे वगैरह फेंटने के लिए, ऑमलेट वगैरह बनाती हूँ ना, तो कह रहे थे ये भी ले लो एक। यहाँ पे कुछ है ही नहीं है ज़्यादा क्योंकि अकेले से हो ही नहीं पाता है। ये एक पोटैटो मैशर लिया था, ये इनकी डिमांड थी कि पोटैटो मैशर जरूर ले लेना। अगर गर्म आलू होते हैं तो फिर वो फूट नहीं पाते, पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश हो जाते हैं। एक्चुअली में मेरठ में तो सारे ही सामान हैं लेकिन कहते हैं यहाँ पे इतना नहीं है, तो धीरे धीरे जब आती हूँ थोड़ा बहुत लेके रख जाती हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ ज़रूरत है तो मैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत लेके रख जाती हूँ। तो हमने धनतेरस की करी थी ये शॉपिंग, मतलब स्टील के हमने ये बर्तन खरीदे हैं और फिर थोड़ी बहुत अदर शॉपिंग रहता ही है लेडीज़ों का, तो जहाँ जाती हैं थोड़ा बहुत देखने लगी जाती है। तो हमने लिया जी टी शर्ट रिशा के लिए, माही के लिए, उसके लिए तो बनता है, वो आई नहीं है। और ये हमने लिया प्रियांश के लिए, प्रियांश के लिए स्लीपर ली थी। लड़के होते ही बहुत शैतान है फ्रेंड्स, मतलब रिशा इतनी समझदार है, अभी 5 इयर्स की है वो। मैं यहाँ मुंबई आने को थी, मैं आई हूँ 19 को, तो रिशा तो आई नहीं है मेरे साथ। मैंने उससे कहा कि कहते हैं बेटा तुम्हारे एग्ज़ाम है तुम नहीं जा सकती, तो उसने कहा कोई बात नहीं माँ, मैं मम्मी के साथ रह लूँगी। वो अपनी दादी के साथ रुक गई। लड़कियाँ समझदार होती हैं, सही बात है, इसलिए कहते हैं कि लड़कियाँ सबके घर में होनी चाहिए क्योंकि वो होती ही समझदार है, लड़के बिल्कुल नहीं होते। जितना शैतान ये है ना उतनी समझदार रिशा थी उस टाइम पे। रिशा छोटे से ही बहुत समझदार रही है। मैं स्टार्टिंग पे जॉब पे थी, मेरी जॉब बाहर थी, तो मैं 4th मंथ का उसे छोड़ के चली गई थी। उसे उसकी दादी ने ही पाला है, वो तब से समझदार है, वो मेरे बिना रुक जाती है। लेकिन ये तो मुझे रूम से किचन में भी नहीं जाने देता, इतना रोता है ये। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, अड़ोसी पड़ोसी को, और जो नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। हैप्पी धनतेरस सभी को। फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, दिवाली के ब्लॉग के साथ।